हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर। आज की जो क्लास है वो कवियों के उपनाम से संबंधित है। दोस्तों, इसके पहले एक और वीडियो पड़ चुका है हमारे चैनल पर कवियों के उपनाम का। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो लगी हुई है। उसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, कवियों के मूल नाम और उनके उपनाम दिए गए हैं। कुछ कवि या लेखक तो इतने प्रसिद्ध हैं अपने उपनाम से कि हम उनका मूल नाम जानते ही नहीं हैं। तो उन सभी का डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर वो सभी उपलब्ध हैं। हिंदी, संस्कृत, संविधान, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर आदि की जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए और अपनों तक भी इसे शेयर करिए। ये हमारा चैनल आपके लिए बनाया गया है और आपके लिए ही समर्पित है, तो आप इसे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा और हम आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है आपके लिए। देखिए, एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ है कवियों के उपनाम या प्रिय नाम जिन्हें कि आप उन्हीं नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ दिया हुआ उनका मूल नाम। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन है। सबसे पहले जो है आपके वो अपभ्रंश का वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके स्वयंभू को। यानी स्वयंभू का जो उपनाम या जिस नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि कहा जाता है आपके वाल्मीकि जी को, जिन्होंने रामायण नामक ग्रंथ लिखा था जो कि संस्कृत में था। हिंदी का प्रथम कवि कौन कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कहे जाते हैं सराफा जी। आइए हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान की तूती या हिंद इस्लामी किसे कहा जाता है? तो आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती हिंद या हिंदुस्तान की तूती। अब आप देखिए, मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। इनका एक नाम और है नव कवि शेखर, कविकुल कंठाहार, और भी इनके नाम है। लेकिन प्रसिद्ध नाम जो है कि मैथिल कोकिल जो है वो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपके विद्यापति जी का उपनाम है। और प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूफी कवि माना जाता है असाइद को। और जायसी किसका उपनाम था? जायसी आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का उपनाम था, यानी मलिक मोहम्मद का नाम जायसी उपनाम था। अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति और वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपके प्रिय कवि जो थे सूरदास जी, उनका उपनाम है। इन उपनामों से हम सूरदास जी को जानते और पहचानते हैं, पढ़ते हैं उनको। ये देखिए, फिर से आगे आपके मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। प्रथम सूफी कवि जो थे असाई थे, आपने पढ़ा ही था। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जड़िया कवि। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो जड़िया कवि कहा जाता है नंददास जी को। रसखान जो था इनका लोकप्रिय नाम था, लेकिन इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो सैयद इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। अब आप आगे देखिए कि कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है तुलसीदास जी को। तो सुकविन के सरदार, यानी एक पंक्ति है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो सुकविन के सरदार तुलसी और गंग दोनों को कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि प्रेम की पीर का कवि, जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? और साक्षात रसमूर्ति का कवि भी कहा जाता है ना, तो वो कहा जाता है आपके घनानंद जी को। और भिखारी दास जी का जो उपनाम था वह था दास। रसलीन का मुख्य नाम यानी जो मूल नाम था रसलीन का, वो सैयद गुलाम नबी था। और नागरी दास किसका उपनाम था? तो नागरी दास था महाराज सावंत सिंह जी का। और रत्नाकर जगन्नाथ दास जी का मूल नाम था। जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखा हुआ आप पढ़ते हैं हर जगह पर। अब आप बताइए, सितारे हिंदू भारतेंदु की विद्या गुरु, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रसा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नवदूत के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रसा कहा जाता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और प्रेम घन किसका उपनाम है? तो प्रेम घन है बद्री नारायण चौधरी जी का। साहित्य सुधाकर और शंकर किसे कहा जाता है? तो नाथूराम शर्मा जी का उपनाम जो है साहित्य सुधाकर और शंकर है। कवि सम्राट हरिओद, ये दोनों उपनाम थे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के।
अब आप यहाँ पर देखिए पूर्ण किसका उपनाम था, तो पूर्ण उपनाम था राय देवी प्रसाद जी का। आपने पढ़ा होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण लिखा रहता है। अब स्नेही और त्रिशूल किसका उपनाम था, तो यह था गया प्रसाद शुक्ल जी का। शिव शंभु कहा जाता था वालमुकुंद गुप्त जी को, और दीन यानी लाला भगवान दीन का उपनाम था कवि रत्न सत्यनारायण शर्मा जी को कहा जाता था। कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से प्रसिद्ध है आपके जयशंकर प्रसाद जी। और निराला को आप जानते ही हैं कि निराला और महाप्राण कहा जाता था। इनका मूल नाम जो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी था। प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, साईदा, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, ये सारे उपनाम जो थे वे आपके कवि सुमित्रानंदन पंत जी के थे। और आधुनिक युग की मीरा तो महादेव वर्मा को कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे हर बच्चा वाकिफ होगा। आप बताइए एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उनका उपनाम था, यानी उपनाम क्या इन्हीं नाम से प्रसिद्ध थे, यानी ये एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात थे। और वियोगी उपनाम था मोहनलाल महतो जी का। द्विज कहा जाता था जनार्दन प्रसाद झा जी को। और आपके प्रिय लेखक जो थे वैद्यनाथ मिश्र जी, उनका उपनाम था नागार्जुन यात्री जनकवि। आप इन्हें इनके उपनाम से ज़्यादा जानते होंगे, मूल नाम इनका आपके सानिध्य में आपके परिचय में नहीं रहा होगा। चलिए आप याद करते जाइए इसे, आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसे लिख लीजिए। रांगे राघव का जो वास्तविक नाम था वो था त्रयंबक वीर राघवाचार्य, है ना। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और लेकिन परीक्षा में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना देती हूँ तो आपके लिए आसान हो जाए। और बताइए दिनकर किसे कहा जाता था, दिनकर कहा जाता था रामधारी सिंह को। रामधारी सिंह दिनकर आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं तो एक साथ में पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन दिनकर जो है उनका उपनाम है। और नवीन कहा जाता है बाल कृष्ण शर्मा जी को, और सुमन कहा जाता है शिव मंगल सिंह। नेपाली कहा जाता है गोपाल शरण सिंह को। और हालावादी कवि तो आप जानते ही होंगे, मैं मधुशाला की मधुबाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी को। अब आप ये बताइए कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है सच्चिदानंद हृदय वात्स्यायन को। और कुट्ट चाटन भी कहा जाता है इनको, ध्यान दीजिए आप, कुट्ट चाटन के नाम से भी लेखन कार्य किया करते थे। नकेन कहा जाता था नलिन विलोचन शर्मा को। और कवियों का कवि कहा जाता था शमशेर बहादुर सिंह को। फैंटेसी का कवि मुक्तिबोध गजानन माधव को कहा जाता था। अब आप ये बताइए जो धूमिल थे, धूमिल उपनाम आपने सुना होगा, तो धूमिल का पुराना नाम या पूरा नाम क्या था, मूल नाम क्या था, तो धूमिल का पूरा नाम जो था वो सुदामा पांडे धूमिल था। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल को कहा जाता था। और बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृंदावन लाल वर्मा कहा जाता था। शिव कहा जाता था शिव पूजन सहाय को। और उग्र तो आप जानते ही होंगे पांडे बेचन शर्मा, उग्र बेसन नहीं है बेचन शर्मा है। आइए हम देखते हैं आगे। आगे पूछा जाए आपसे अस्क किसका उपनाम है, तो अस्क उपनाम था उपेंद्र नाथ जी का। अंचल और मांसलवादी रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम था। रेणु कहा जाता था फणेश्वर नाथ रेणु को। और गुलेरी से आप भली भांति परिचित है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बंग महिला भी आप जानते ही होंगे राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता था। आवारा मसीहा में तो कतई शक नहीं है कि आप जानते ही आपके शरद चंद्र जी थे। प्रेमी कहा जाता था हरिकृष्ण जी को। और भ्रमरानंद कहा जाता था विद्यानिवास मिश्र को। गद्य काव्य का लेखक तो वियोगी हरि जी कहलाते हैं। और मिश्र बंधु में कौन थे, मिश्र बंधु में 3 लोग थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो और अब आप ये बताइए मुनिमार के हिमायती किसे कहा जाता था, रामचंद्र शुक्ल को। और रसवादी आलोचक थे आपके डॉक्टर नगेंद्र जी। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों यदि आप हिंदी साहित्य को विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं और सभी विषयों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी ऐसा नहीं है कि जब आपका पेपर आ जाएगा, एकदम एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तब आपकी परीक्षा की तैयारी होगी, नहीं, आपको पहले से लगना होगा, कुछ करना होगा। तो उसके लिए आप आइए हमारे चैनल पर, हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में अपना 100% प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे हम अगले वीडियो में। और ठंडी बहुत है, आप लोग अपना और अपने का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।